हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑननेट झारखंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक नई जॉब अपडेट के साथ इस वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक जॉब अपडेट को देखने वाले हैं जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जारी किया गया है। और इस जॉब अपडेट में हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं जो यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र सुजैनी देवघर की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया है। और इसमें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई है। दोस्तों, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया जाएगा और यहाँ पे सैलरी क्या क्या निर्धारित की गई है, आप इन विभिन्न पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इन सभी जानकारी को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखा कीजिए ताकि आपको यहाँ पे पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। चूंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं पूरी इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझने वाले हैं और आपको मैं यहाँ पे हर एक स्टेप को बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे विज्ञापन को आगे डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे विज्ञापन को देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, विभिन्न पोस्ट के लिए बताया गया है कि कृषि विज्ञान केंद्र सुजैनी देवघर के लिए यहाँ पे विभिन्न पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की गई है और इंटरेस्टेड और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और सबसे पहली पोस्ट यहाँ पे बताया गया दोस्तों, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सैलरी निर्धारित किया गया है 1,31,400 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। ये स्टार्टिंग सैलरी है और लास्ट है 2,17,100 रुपये। ठीक है, तो इसके बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। यहाँ पे बताया गया ये पोस्ट जो है सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, यानी सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट ये जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है डॉक्टरल डिग्री, यानी योग्यता इसके लिए मांगी गई है पीएचडी होनी चाहिए आपकी, यानी डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए किसी ब्रांच से। यहाँ पे बताया गया एग्रीकल्चर साइंस, फिशरीज यानी मछली पालन, एनिमल साइंसेस, वेटरिनरी साइंसेस, relevant basic science from a recognized agricultural university with at least 8 years of work experience in the relevant subject as scientist, lecturer, extension specialist or in an equivalent position in the pay band 3 of rupees 15,600 to 39,100 with grade pay rupees 5,400 pay level 10 in 7th CPC। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे योग्यता मांगी गई है कि अगर आपकी एक्सपीरियंस है मिनिमम 8 ईयर्स का किसमें, तो यहाँ पे बताया गया कि रेलेवेंट सब्जेक्ट एज साइंटिस्ट में या फिर लेक्चरर पोस्ट के लिए और या फिर एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट और इन एन इक्विवेलेंट पोजीशन, या फिर इसके समान कोई भी पोजीशन के लिए आपका अगर 8 साल का एक्सपीरियंस है और आपकी सैलरी का जो पे स्केल रहा होगा पे लेवल 10th इन 7th CPC, तो यहाँ पे आप अप्लाई के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट यहाँ पे पोस्ट के लिए जारी किया गया है। और दोस्तों, इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो बताया गया है कि एज लिमिट है 47 ईयर्स। तो जिस दिन आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट मैं आगे बता दूंगा इस नोटिफिकेशन में कि एज लिमिट जो है 47 ईयर्स मांगा गया है, तो ये एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट तक आपकी 47 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बताया गया है। अगली पोस्ट है दोस्तों सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए। ठीक है, होम साइंस के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है और यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी निर्धारित की गई है 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये सैलरी निर्धारित की गई। इसके बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। और इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी है SC कैटेगरी के लिए ये रिजर्व यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है मास्टर्स डिग्री। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया है एनी ब्रांच ऑफ होम साइंस, होम साइंस के किसी ब्रांच से आपने मास्टर्स की डिग्री की है या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट क्या है, होम साइंस से आपने मास्टर्स की डिग्री किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बताया गया, यानी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी इसके अलावा ये सभी क्वालिफिकेशन भी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, यानी होम साइंस के फील्ड में आपका 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में आपको काम करते आनी चाहिए। पीएचडी और नेट क्वालिफाइड अगर आप हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट एज पर जो यहाँ पे स्पेसिफाइड है, यानी होम साइंस से आपने पीएचडी या फिर नेट
क्वालिफाइड हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बताया गया है। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री आपने होम साइंस से किया है या फिर होम साइंस के किसी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन से आपने किया है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। तो ये क्वालिफिकेशन बताया गया। इसके लिए एज लिमिट यहाँ पे बताया गया 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट होने वाली है। तो मैक्सिमम एज आपकी 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए, और ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है हॉर्टिकल्चर पोस्ट के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। दैट मीन्स कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको जनरल कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई करना होगा। कोई भी ST SC के लिए यहाँ पे रिजर्व नहीं किया गया है। और बताया गया है कि सैलरी जो होगी 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये निर्धारित की गई है। यानी इसके बीच में आपको कोई भी सैलरी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों मास्टर्स डिग्री मांगा गया है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन से, या फिर यहाँ पे बताया गया कि किसी रेलेवेंट सब्जेक्ट से अगर आपने मास्टर्स की डिग्री किया है रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 साल का आपके पास अगर मिनिमम एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, किसमें, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फील्ड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं दोस्तों। इसके अलावा बताया गया कि आपको कंप्यूटर में काम करते आनी चाहिए, PhD और नेट क्वालिफाइड है इन रेलेवेंट सब्जेक्ट एज स्पेसिफाइड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। यानी PhD और नेट क्वालिफाइड हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सब्जेक्ट से, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र सीमा ऑलरेडी बता दिया गया था 35 ईयर्स इस पोस्ट के लिए यहाँ पे उम्र सीमा है। असिस्टेंट दोस्तों अकाउंट्स के लिए यहाँ पे बताया गया अगर आपने BCom किया है, ठीक है, सिंपली आपने BCom किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है, जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ पे आपको अच्छी सैलरी ऑफर किया जा रहा है 35,400 से लेके 1,12,400 तक, ठीक है। सैलरी आपको यहाँ पे निर्धारित किया गया है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। और एजुकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एजुकेशन मांगा गया है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंट्स टैली एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है अगर आपको कंप्यूटर टैली अकाउंट्स और ये सभी जो है बैचलर्स डिग्री आपके पास है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं दोस्तों। और इसके अलावा जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया, यानी अगर आपको अकाउंट्स में 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, ऑन पेपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पे आप प्रीफर किए जाएंगे, इस जॉब के लिए एलिजिबल आप माने जाएंगे। और यहाँ पे उम्र सीमा देख सकते हैं, मैक्सिमम उम्र सीमा 35 ईयर्स यहाँ पे मेंशन किया गया, यानी 35 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट तक। आगे दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट जारी किया गया है प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर पोस्ट के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है जनरल कैटेगरी के लिए ये सीट रिजर्व रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये सैलरी निर्धारित की गई है दोस्तों। इसके लिए उम्र सीमा 35 ईयर्स निर्धारित की गई है। और इसके लिए एजुकेशन मांगा गया है अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बैचलर्स डिग्री किया, यानी BCA और BTech आपने किया है कंप्यूटर साइंस से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस बताया गया दोस्तों 2 से 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रेलेवेंट फील्ड में, यानी कंप्यूटर फील्ड में आपको एज अ प्रोग्राम असिस्टेंट के रूप में अगर आपने 2 से 3 साल का काम किया है, ऑन पेपर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर्स में दोस्तों नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगली पोस्ट देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फार्म मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की गई है। और यहाँ पे दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए ये सीट रिजर्व है। और सैलरी इस पोस्ट के लिए 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये निर्धारित किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री जो मांगा गया, यानी एजुकेशन मांगा गया है बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर और अलाइड साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जो कि मान्यता प्राप्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री है एग्रीकल्चर और अलाइड साइंस में, तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस मांगा गया है 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन फार्म मैनेजमेंट और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। और उम्र सीमा यहाँ पे 35 ईयर्स मांगी गई है, मैक्सिमम उम्र सीमा ये होने वाली है। अगली पोस्ट है दोस्तों प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए ये सीट रिजर्व रखा गया है
35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक की सैलरी निर्धारित की गई है। आपके लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका एजुकेशन जो है बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर और बेसिक साइंस से आपने किया है किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी बताया गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है दोस्तों। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर और बेसिक साइंस से, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताया गया है 2 से 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी में आपने 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अभी आपका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए और उम्र सीमा इस पोस्ट के लिए 35 साल निर्धारित है। अगली पोस्ट है सपोर्टिंग स्टाफ के लिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए सैलरी जो निर्धारित की गई है 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक की सैलरी निर्धारित की गई है। दोस्तों सपोर्टिंग स्टाफ के लिए आपके लिए यहाँ पे अच्छी वैकेंसीज हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं मिनिमम 10th पास तो होते ही हैं, ठीक है। और मैट्रिकुलेशन अगर आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन बताया भी गया है कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और ITI पास फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी आपने किसी इंस्टीट्यूशन जो कि मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपने ITI पास किया है या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मिनिमम मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास किया है दोस्तों, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट है सपोर्टिंग स्टाफ के लिए। यहाँ पे सैलरी 18,000 से लेके 56,900 तक की निर्धारित की गई है। यहाँ पे उम्र सीमा भी देख सकते हैं 35 साल के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम उम्र सीमा 35 ईयर्स निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत बताया गया है गुड नॉलेज इन लोकल लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी इन साइकिलिंग और 2 व्हीलर ड्राइविंग, ठीक है। मोटरसाइकिल या आपको बाइक या फिर साइकिल आपको चलाने आनी चाहिए, यानी 2 व्हीलर जो भी व्हीकल होते हैं उसको चलाने आपको आनी चाहिए। और जो भी लोकलाइड लैंग्वेज होती है उसको आपको आना चाहिए, ठीक है। लोकलाइड लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ऐसा यहाँ पे क्वालिफिकेशन के रूप में बताया गया है। और उम्र सीमा आपको बता दिया मैंने कि 35 ईयर्स मैक्सिमम उम्र सीमा निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कीजिए दोस्तों। अच्छी सैलरी के साथ यहाँ पे आपको अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलेगा। सपोर्टिंग स्टाफ के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम 10th क्लास यहाँ पे पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है यहाँ पे इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे बताई गई है दोस्तों कि लास्ट डेट जो है जब एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था उस डेट से 21 दिनों तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि इफ़ द लास्ट डेट हैपेंस टू बी द संडे और क्लोज्ड हॉलीडे, तो नेक्स्ट डेट जो है वर्किंग डेज में आपको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि यह एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन सबमिट करना होगा। आगे वीडियो में देखने वाले लास्ट डेट क्या होने वाली है, ठीक है। तो जो लास्ट डेट होगी दोस्तों यहाँ पे आगे बताया गया है कि लास्ट डेट ही आपकी मैक्सिमम एज उस डेट तक कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ दूंगा कि जैसे यहाँ पे उम्र सीमा 35 साल निर्धारित की गई है, तो आपकी 35 साल जो है एज एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट तक 35 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो एज है वो डिटरमाइन यानी कैलकुलेट किया जाएगा एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट तक। और आगे बताई गई दोस्तों कि एज रिलैक्सेशन जो है ST SC फीमेल कैंडिडेट्स और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और फिजिकली हैंडीकैप्ड्स, तो इन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे आपको ऑब्वियसली है कि उसका सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा और उसके अनुसार आपको जो भी गवर्नमेंट रूल्स हैं तो उसके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसके बाद बताया गया दोस्तों कि ड्यूली साइंड एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी 10th के सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल मैंडेट है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेट यानी उम्र सीमा आपकी कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा गया है और इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड फोटो और अफिक्स इन एप्लीकेशन शुड बी सेंड बाय रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट ओनली, ठीक है। और एनवलप में जो दोस्तों यहाँ पे आपको एनवलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऐसा मेंशन करना होगा, जैसे कि आप सपोर्टिंग स्टाफ के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं ऑफलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट करेंगे, आपको ऑब्वियसली स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, तो आपको एनवलप के ऊपर ये मेंशन करना मैंडेट है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर एन एग्जाम्पल आप सपोर्टिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सपोर्टिंग स्टाफ, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोर्टिंग स्टाफ, ऐसा आपको एनवलप के ऊपर लिखना होगा। आगे यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट डेट के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ओनली स्क्रीन्ड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के लिए सिर्फ स्क्रीन्ड
जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स शुड सेंड द एप्लीकेशन थ्रू देयर एम्प्लॉयर और हेड ऑफ द करंट इंस्टीट्यूशन विथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है सेंड करना होगा आपको उस कंपनी के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर रिजर्व्स द राइट टू फिल द पोस्ट और कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट इन पार्ट और फुल, ठीक है। तो इसके पास सभी राइट्स हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवघर के पास। इसके अलावा दोस्तों बताया गया कि अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ ₹1000 जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा दोस्तों। और इसके अलावा बताया गया कि आपका जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा कृषि विज्ञान केंद्र देवघर के नाम से ये पेबल होगा एसबीआई मेन ब्रांच में, ठीक है। ब्रांच कोड आपको देवघर का मेन ब्रांच जो है एसबीआई मेन ब्रांच का ब्रांच कोड आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पोस्ट होगा स्पीड पोस्ट के लिए जो एड्रेस दिया गया दोस्तों आप इसको नोट कर लेंगे। चेयरमैन कृषि विज्ञान केंद्र सुजैनी, पोस्ट ऑफिस गोरलाश, डिस्ट्रिक्ट देवघर 814152। इस एड्रेस को नोट कर लीजिएगा और इसी एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करनी है। तो एड्रेस है दोस्तों चेयरमैन कृषि विज्ञान केंद्र सुजैनी, पोस्ट ऑफिस गोरलाश, डिस्ट्रिक्ट देवघर 814152। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि एसटी, एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आप बिल्कुल सबमिट नहीं कीजिएगा क्योंकि अगर आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रहता है विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आप एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मांगा जाता है, अगर आप उन सर्टिफिकेट्स को अटैच नहीं करते हैं सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन के साथ एनवलप में, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है विदाउट एनी नोटिस, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज इन दिस एडवर्टाइजमेंट में बी कंडक्टेड बिफोर द इंटरव्यू। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंडक्ट की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होती है तो उसको यहाँ पे एग्जाम के द्वारा एलिमिनेट किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। चलिए दोस्तों इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिट की क्या होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 8 मार्च 2025 शाम के 5 बजे तक, ठीक है। 8 मार्च 2025 के शाम के 5 बजे तक आपकी लास्ट डेट होने वाली है इस जॉब के लिए। यहाँ पे आप इस डेट से पहले आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा या रजिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। इसके अलावा दोस्तों इस जॉब के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे अगर आप नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप सभी को पता है कि झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।